और अब आज की सबसे बड़ी खबर, जहां इजराइल पर हमास और हिजबुल्लाह के अलावा हुती विद्रोहियों का भी खतरा मंडरा रहा है। यमन के हुती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी और बड़ी खबरें हमारे पास हैं, जहां हुती इजराइल पर वार करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइल बनाने में जुट गया है। यमन और इजराइल के बीच 2300 किलोमीटर की यह दूरी है और हुती विद्रोही इससे भी ज्यादा दूरी वाली मिसाइल बनाने में कैसे जुट गए हैं। इन हालात को देखते हुए कई बड़े सवाल और ये भी सामने कि आखिर हुती विद्रोहियों के इस आतंक के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। जानना यह भी होगा कि क्या हमास के बाद अब हुती विद्रोहियों को कम आंकने की इजराइल गलती कर रहा है, क्योंकि यमन से हो रहे हमलों को लेकर इजराइल का जो रुख सामने आया है उसको लेकर होगी चर्चा। यमन के हमले को ध्यान भटकाने की क्या कार्रवाई मान रहा है इजराइल, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और इस बीच आपके सामने इंफॉर्मेशन है, इजरायली वेबसाइट i24 न्यूज के मुताबिक जो जानकारी साझा की गई है, हुती की इस तैयारी को लेकर डिटेल्स हमारे पास है। ईरान उसका कैसे साथ दे रहा है, ईरान हुती को मिसाइल बनाने में कैसे पूरी मदद कर रहा है, यहां तक कि उसकी टेक्निक भी उसे दी जा रही है। इसलिए अब इंफॉर्मेशन इजराइल को तबाह करने के लिए हुती की उन तैयारियों को लेकर आपके सामने, जहां सबसे महत्वपूर्ण है मिसाइल सिस्टम बनाने की तैयारी में हुती जुटा हुआ है। सिस्टम में बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों की पूरी रेंज शामिल बताई जा रही है, यहां तक कि परमाणु हथियार ले जाने में यह सक्षम है। और जिस तरीके से ये तैयारी हुती रेबल्स कर रहे हैं, इजराइल को टारगेट में रखकर मिसाइल्स बनाई जा रही हैं। मिसाइल बनाने में हुती को ईरान पूरी मदद कर रहा है। और इंपॉर्टेंट यह भी है कि मौजूदा समय में हुती विद्रोहियों के पास आखिर इतनी मिसाइलें मौजूद है, इसके आंकड़े जाहिर सी बात है डिक्लेयर तो नहीं किए जाते, लेकिन दावा किया जा रहा है अकील को लेकर, जो कि 500 किलोमीटर की रेंज की है। टैंकील को लेकर उसकी रेंज भी 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर वाली बुरकान को लेकर दावे किए जा रहे हैं। यहां तक कि 1350 से 1950 किलोमीटर के तूफान मिसाइल को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। 2000 किलोमीटर की कुछ, यहां तक कि मध्य पूर्व में ईरान जिस तरीके से अभी बड़ा फैक्टर बना हुआ है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बात की जा रही है, या ये कहें कि जिस तरीके से 900 माइल्स की दूरी है इजराइल की, यमन उसको देखते हुए कौन सी ऐसी मिसाइल और ईरान के जरिए मदद के तहत इस युद्ध में भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि ईरान कैसे इजराइल और अपने दुश्मन पड़ोसी सऊदी अरब से निपटने की रणनीति बना रहा है, इसको लेकर भी मैं चर्चा करूंगी। लेकिन इस बीच सबसे पहला सवाल शरदेंदु सर मेरा आपसे है, यमन जिस तरीके से खुले तौर पर अब वीडियो जारी कर अपनी तैयारियों का अंदेशा भी दे रहा है, यमन से हो रहे ये जो हमले हैं इसको आप किस तरीके से आंक रहे हैं? और क्योंकि ये इजराइल के लिए जिस तरीके से मुश्किल बढ़ा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अपने नॉन स्टेट एक्टर्स को ईरान ने एक्टिव कर दिया है इजराइल का खात्मा करने के लिए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। आज की डेट में हुती को आगे करके ईरान उसकी पूरी तरीके से मदद कर रहा है। ईरान ने ये बना रखा है कि अगर वो डायरेक्टली युद्ध में नहीं आता है तो हुती को इतना एम्पावर कर देगा, इतनी तरीके की मिसाइलें देगा कि जिससे कि हुती के नाम पे वो इजराइल पर अटैक करे, जिससे कि वो उसकी सरजमी सुरक्षित रहे, उसके ऑयल इंस्टॉलेशन सुरक्षित रहे, उसका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन सुरक्षित रहे। तो उसकी एक टैक्टिक्स है, उसने देखिए 3-4 ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं। ISIS है, IRGC है, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर जिसको बोलते हैं, और एक हिजबुल्लाह और यूती है। अगर इन सारों, और हमास तो युद्ध में लड़ ही रहा है, अगर इन सब की मदद से वो अपने आर्सेनल इनको सप्लाई करता, उनके थ्रू इजराइल पे अटैक कराता है, तो वो डायरेक्टली युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होता, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता हुआ दिख रहा। और इस तरीके के लड़ाकों के तहत इजराइल को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल इसको अच्छी तरीके से समझता है, लिहाजा इजराइल भी उसको बड़े लिमिटेड तरीके से उसका जवाब दे रहा है। मकसद इजराइल का इस समय हमास को पूरा खत्म करना है गाजा पट्टी में, स्पिल ओवर उसका वेस्ट बैंक में जा रहा है, वहां भी सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली फुल फ्लेजेड वॉर की तरह सीरिया, लेबनान और यमन से नहीं इंगेज हो रहा है। इसी तरह वो रेड सी में भी अपना उसने जंगी बेड़ा लगा रखा है, उसके थ्रू वो सारे अरेबियन कंट्रीज पे, स्पेशली ईरान और यमन पे नजर बनाए हुए। सिनेरियो को देखते हुए ये जो पोस्चरिंग की जा रही है और जिस तरीके से इजराइल का घेराव किया जा रहा है, सौरभ कुमार शाही सर मैं आपके पास आती हूं, लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ी खबर मेरे सहयोगी मनीष ने भेजी है, जहां कल यमन से इजराइल की तरफ एक मिसाइल दागी गई जिसे बीच रास्ते में ही तबाह कर दिया गया।